हेलो एवरीवन। सो आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई एम श्योर थंबनेल को देख के ही आप लोगों ने क्लिक किया है, और वो है कि भाई 100% पेमेंट आपको कैसे मिल गई। क्योंकि हमारे में तो कभी कभी 10% पेमेंट रह जाता है, कभी आधा पेमेंट मिलता है, आधा नहीं मिलता है, कभी कभी पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। कमेंट करिए अगर आपका भी पेमेंट कहीं पे एज अ वेडिंग फोटोग्राफर कोई शादी में अटका हो तो। आई एम श्योर यहाँ पे इस वीडियो को जितने भी व्यूज़ आए, एक भी पर्सन देखने वाला ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आपके साथ हुआ ही होगा। 1000 रुपये तो 1000 रुपये आपके अटके ही होंगे। हो ही नहीं सकता कि कभी नहीं हुआ। मेरे भी लाखों अटके, आपके भी लाखों अटके होंगे। ऐसा क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या है? मैं बहुत क्लियर हूँ और मैं जो ये बोलूंगी आई एम श्योर काफी लोग इस बात से अग्री करेंगे। आधा पेमेंट एडवांस ले लेते हैं और आधा पेमेंट जो है शादी के 15 दिन के अंदर ले लेते हैं। कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई मैं 30% जो है पहले लेता हूँ, फिर 30% जो है शादी के दिन लेता हूँ, आगे का 40% जो है मैं डिलीवरी करते वक्त लेता हूँ। ऐसे सबके अपने अपने फंडे हैं। ये सारे टर्म्स बनाने के बाद भी आपका पेमेंट क्यों अटकता है? क्या कारण हो सकता है? लिख के दिया है, बोला भी है, हम अटल क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका कारण है कि हम क्लाइंट से डरते हैं। हमें डर लगता है कि भाई ये क्लाइंट मेरे हाथ से चला जाएगा, अगर मैं उनको ज़्यादा बोलूँगा तो वो दूसरे उसको बुरा लग जाएगा, फिर वो दूसरे क्लाइंट को नहीं बोलेगा कि हम मेरा काम अच्छा है, तो ऐसा क्लाइंट हाथ से चला जाएगा। हमें डर लगता है। दूसरा हमें लगता है शर्म। हमें शर्म आती है कि भाई कैसे मैं पैसा मांगूँ, मुझे तो पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती है। अरे मैं काम इतना अच्छा करता हूँ, वो पैसा दे ही देंगे ना, अभी शर्म आती है यार, क्यों लागे, कैसा लगेगा, कशा वाटनार, ऐसा मन में जो है शर्म आती है। तीसरा हमें लगता है कि यार ये तो घर का क्लाइंट है, इसकी पूरी शादी जो है ना घर पे जितने भी लोगों की हुई है सभी का मैंने ही काम किया है, ये 5वीं 6ठी शादियां हैं, अब तो घर जैसा संबंध है हमारा। यहीं पे गलत है। घर जैसा और घर का, उसमें बहुत फर्क होता है। ये मेरे घर का इंसान है, ये मेरे घर में मेरे साथ में रहता है, और वो जो है घर जैसा है, वो बाहर का व्यक्ति है, बस फ्रेंडली वाइब्स है। तो कहने का ये है कि इस पे भी हमें विश्वास हो जाता है कि भाई घर जैसा है, दे देंगे। और मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं देंगे, 50% देते हैं और 50% जो है पैसा देने में ही हिचकिचाते हैं, या 2-5 हज़ार 10-15 हज़ार ऐसे काट लेते हैं। होता है कि नहीं? तो हमें ये भी जो है हमारी जो आदतें हैं वो हमारे में से छोड़नी पड़ेगी, तो ही हमारा पूरा पेमेंट हमको टाइम पे मिल जाएगा। कभी कभी जो है फोटोग्राफर को क्लाइंट पे बहुत विश्वास आ जाता है, 1-2 बार ही काम किया है, पर हम ना फोटोग्राफर बहुत इमोशनल होते हैं। कोई शादी में जाते हैं, उनसे अटैच हो जाता है, हमें लगता है यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते, डेटा ले जाओ ले जाओ। अरे पेमेंट का कहाँ मैंने कुछ पूछा, आप तो दे ही दोगे ना टाइम पे पेमेंट। ये थॉट होता है बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर का कि हम अच्छे, सामने वाला भी अच्छा, और हमारे साथ गलत होगा ही नहीं। यहाँ पर भी गलत होता है, हमारा विश्वास तोड़ दिया जाता है। विश्वास करने पे इमोशनल होके उनको डेटा देते हुए फिर उसके बाद बोलते हैं अरे ये अच्छा नहीं था, फिर उनके नए रंग बाहर आते हैं, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ऐसे करके पेमेंट देते वक्त पेमेंट काटते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको डेटा नहीं दिया है तो भी वो 2-2 3-3 साल तक डेटा लेने को ही नहीं आते, पर कभी ना कभी तो आते ही है क्योंकि डेटा तो चाहिए। ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा पेमेंट अटकता है। अभी एक बात एक फोटोग्राफर के तरीके से आपको माइंड में फिट करनी है। कोई आपका घर चलाने या फिर जब आपके बुरे दिन होंगे कोई आपको पैसा देने नहीं आ रहा। आपके दिन आपको ही संभालने हैं, अच्छे हो या बुरे। और अच्छे से बुरे दिन हर जगह पे पैसों की ही ज़रूरत होती है। पैसों से ही घर बनता है, पैसों से ही घर चलता है। मैंने बहुत सालों पहले एक लाइन सीखी थी, एवरीथिंग इज़ नॉट मनी बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। पैसा सब कुछ नहीं है, पर हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। सो कहने का ये है कि भले आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, पर पेमेंट टर्म्स आपके उसमें आप खुद स्ट्रिक्ट नहीं है। हो तो सही, अच्छा तो कर रहे हो, पेमेंट टर्म्स भी है, पर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो। इमोशनल हो, पर इतने इमोशनल हो कि यहाँ तक पेमेंट तक बात को लेके आते हो, तो फिर आप हर बार पछताओगे। ऐसी कोई वेडिंग सीजन नहीं होंगी जहाँ आपका घाटा नहीं गया होगा। आपके गाँव में भी मैंने ये भी देखा है, इतने सारे वर्कशॉप देने जाती हूँ मैंने ये भी देखा है,
गांव टू गांव जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि पूरे गांव में जो है मैं ही फोटोग्राफी करता हूँ। अभी मैं कहाँ अभी गांव वालों के साथ, हम मेरे ही गांव वाले हैं, मेरे साथ क्या गलत करेंगे। तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न होता है, क्या आपका पेमेंट अटका, यही गांव में से पेमेंट अटका है? कि हाँ अटका, पर फिर जब उनकी सहूलियत होती है तब वो मेरे को आके पेमेंट दे देते हैं। मैं तो क्या सब लोग देते हैं? और कब देते हैं? 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आज अट्ठन्नी जो है वो 10 रुपया हो जाती है, तब वो ये पैसा देने को आते हैं। ये तो गलत है ना। कहने का ये है, कहीं पर भी आप हो, हमारे देश में कहीं भी स्थित हो, आपके जो टर्म्स है उस पर आपको अड़ के रहना और स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है। और यही नहीं, काफ़ी फोटोग्राफर पेमेंट तो क्लियर करवा लेते हैं पर फिर डिलीवरी देने को भूल जाते हैं। डिलीवरी बोला था उससे खुद से ही लेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको अच्छा कर सकते हैं। इसके आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। बट डिलीवरी भी आप टाइम से टाइम करें, पर पेमेंट को भी एकदम क्लियर रखें। जब मैं बोलूँ कि पेमेंट क्लियर, इसका मतलब है कि आज अगर सपोज कि आपने इतने लाखों का धंधा किया पूरे साल में, तो उतने ही लाखों का एक एक रुपया आपको मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90% आ गया है, 10% नहीं आया, अभी चलता है, होता है, अभी धंधा है, हो जाता है। नहीं, 90 नहीं, 100 के 100%, क्योंकि वही 10% होता है जहां हमारी कमाई होती है। ऐसे कैसे आपने जाने दिया? तो यहाँ पे आपको अड़ के रहना है और फिर ही आपका जो है 100% पेमेंट क्लियर होगा। तो वो क्लाइंट पे नहीं है, वो अब आप पे है कि आप कैसा आपका रुतबा बनाते हो। और डरिए मत, ना ही तो शर्माइए। बिजनेस में आपको ये सारी जो इमोशंस है उसको साइड में रख के ही आगे आने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने अपनाई है, इसीलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सच बात बोल रही हूँ, अगर आपको सच्ची लगे तो आप भी अपनाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।